डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हो कि मैं जो भी ताज़ा खबर मिल रहा है उसको मैं आप तक अपडेट कर रहा हूँ। एक और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, बिल्कुल करंट न्यूज़ एकदम आज का, तो ताकि आपको भी इसकी जानकारी हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये दिमाग में चल रहा था कि सर क्या जिपमर में इस बार जो है वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू सारी सीट भरी जाएंगी। जैसे आपको पता है कि बीएचयू है, बीएचयू में सारी सीट ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है, उसमें किसी तरह का कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। एफएमसी में भी किसी तरह का कोई महाराष्ट्र वालों के लिए स्टेट कोटा नहीं है। टोटल सीटें जो है वो आपका ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरा जाता है। बिल्कुल यही सेम सिचुएशन बेटा लोगों के दिमाग में चल रहा था कि जिपमर को जो है वो नीट में इंट्रोड्यूस जब किया गया है तो क्या जिपमर की सारी सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसकी पूरी जानकारी आपको दे दूँ कि आपको जैसा पता है कि जिपमर के अंदर जो है वो 200 सीट अवेलेबल है, जिसमें 150 सीट जो है वो पौंडीचेरी कैंपस में है और 50 सीट जो है वो कराईकल के कैंपस में है। मतलब टोटल 200 सीट यहाँ पे है जिपमर में, जिसमें अगर आप 54 सीट की बात करोगे तो ये रिजर्व है पौंडीचेरी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें नारायण स्वामी ने क्लियर बोला, ये सुनिएगा ध्यान से, वहाँ के सीएम जो है वो नारायण स्वामी, उन्होंने क्लियर ये बात बोला कि एडमिशन जो होगा वो नीट के थ्रू होगा। एग्जाम नीट ने कंडक्ट कराया जिपमर का, लेकिन उसने एकदम साफ साफ ये बात बोला है कि जो भी रिजर्वेशन यहाँ पे पौंडीचेरी स्टूडेंट का था 54 सीट के लिए वो अब भी कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल के टोटल सीट्स जो हैं वो जिपमर में ऑल इंडिया कोटे के थ्रू नहीं भरा जाएगा। अब आपको बता दूं कि जिपमर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 85 और 15% का रेशियो नहीं चलता है कि हाँ 85% स्टेट कोटा है और 15% ऑल इंडिया कोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो है वो टोटल 200 सीट्स में जो है वो 54 सीट्स जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है वो पौंडीचेरी के लिए है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ सीधा लिखा हुआ है, इसने सीधा सीएम ने सीधा इस बात को लिखा हुआ है कि जो हमारा पौंडीचेरी का एक्ट है, जिपमर एक्ट है, जिपमर एक्ट के थ्रू जो है वो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी के बच्चों का जो सीट अलॉट है, जितना सीट्स जो रिजर्व है, उस सीट को चेंज नहीं किया जा सकता है। एकदम क्लियर कट एकदम लिखा हुआ है, इस चीज को सीएम ने एकदम क्लियर कट बोला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी तरह का र्यूमर आपके तक आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा कि ऑल इंडिया कोटा से ही जिपमर में सीट भरने जा रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे इस कयास में हैं कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे 54, तो शायद कट ऑफ जिपमर का लो चला जाएगा। लेकिन एकदम गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कट बता दिया है कि जिपमर एक्ट के थ्रू जो है वो इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। 54 सीट जो है वो रिजर्व होगा ही होगा पौंडीचेरी के स्टूडेंट्स के लिए। रिमेनिंग ऑल सीट्स जो है वहां पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स फाइट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह जो ताज़ा खबर मेरे को नीट से रिलेटेड मिलेगा मैं आपको एक एक चीज़ अपडेट करता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी एक्टिव रहना पड़े, आपके लिए 24 घंटे एक्टिव रहना पड़े, लेकिन मैं आपको जरूर खबर दूंगा। ध्यान रखिएगा, इस बार एक विचित्र चीज़ देखने को मिला है कि इस बार जो है वो चैलेंजिंग डेट खत्म हो गया है, लेकिन ओएमआर सीट जैसा एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे, एक उम्मीद लगा रहे थे, एक कयास था कि ऐसा ओएमआर सीट रिलीज होगा, पर रिलीज नहीं हुआ है। इसके थ्रू साफ क्लियर हो गया बेटा कि नीट का रिजल्ट भी जो है वो जल्दी आने वाला है। एनटीए जोर शोर से लगा हुआ है। पहले एक टेंटेटिव डेट दिया जा रहा था 10 से 12 अक्टूबर, अब जहां तक लग रहा है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में किसी भी टाइम रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सारे अपडेट देता रहूंगा। एक और आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा इस बार। तो आपको यह भी बताऊंगा एक वीडियो के अंदर स्पेशल कि क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपको जो है वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्त, ताकि आपको काउंसलिंग में किसी तरह का कोई परेशानी फेस ना करना पड़े। आप लोग यही मेरे साथ बने रहो और मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच।